मुंबई के आगामी चुनाव को लेकर नवी मुंबई शहर में चुनावी हलचल शुरू हो गई है। इसी बीच हमारे साथ नए अध्यक्ष हैं जो कांग्रेस के आबा दलवी साहब हैं। इनसे हम जानेंगे कि अभी हाल ही में पूनम पाटिल ने दल बदल कर दिया है, तो किस तरह से आप आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगे और किस तरह से लोगों को आह्वान करना चाहते हैं। अपने स्वार्थ के लिए कुछ उम्मीदवार जाते हैं और भी है, कुछ जाएंगे तो ठीक है, उनको रोक तो नहीं सकते, लेकिन नए आने वाले भी उतनी ही तादाद है। जैसे कल कुछ कांग्रेस में पक्ष प्रवेश होने वाले हैं, या आप देखेंगे 23 तारीख को जो पहला दिन है पर्ची भरने का, उसके बाद आप देखोगे कि कांग्रेस में फिर से इनकमिंग शुरू होगी। सामने से कुछ उम्मीदवार जो लोग गए हैं उनके नाराज थे, जो हमारे पास नहीं आ रहे थे, लेकिन इनके जाने के बाद जिनको खुशी हुई है वो लोग भी हमारे पास आने वाले हैं और हम उनको साथ में लेके इस महाविकास आघाड़ी को साथ में रह के हम इस चुनाव प्रक्रिया को जो है फेस करने वाले हैं। और हमें गारंटी है कि नवी मुंबई के मतदारों ने देखा हुआ है पिछले 11 सालों में या 5 सालों में कितनी वाताहत हुई है इस नवी मुंबई महानगर पालिका में, कितनी गलत तरीके से काम हुआ है, तो लोग जानते हैं। और इसी विश्वास से जो है लोग महाविकास आघाड़ी को या कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे और हमारा जो महापौर है वो महाविकास आघाड़ी का ही होगा। जैसा आपने बोला कि आपके पिताजी भी कांग्रेस में राजनीति किए और आप भी हैं, सालों से कर रहे हैं, तो अभी कांग्रेस ने आपको एक संधि दी है जिला अध्यक्ष के तौर पर नवी मुंबई में, तो आने वाले समय में किस तरह से चुनाव लड़ेंगे और युति किस किस से करने वाले आप? अध्यक्ष ने बताया कि यस, आप लोगों को जो है हमने अधिकार दिए हुए हैं कि आप देखिए क्या हो रहा है लोकल बॉडीज़ में या लोकल लेवल पे, तो हम महाविकास आघाड़ी के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। ये हमारी अभी की स्ट्रैटेजी है और उसी हिसाब से अभी हमारे जो प्रमुख पक्ष है उनके साथ हमारी चर्चाएं का दौर शुरू हुआ है। एक चीज़ और भी जानना चाहूँगी, जिस तरह से दल बदल हो रहा है तो आपको एक संधि मिली है, एक विश्वास जताया कांग्रेस ने, तो किस तरह से आप खरा उतरेंगे? क्योंकि बीजेपी बोल रही है कि हम अपना महापौर बैठाएंगे और शिवसेना बोल रही है हम अपना महापौर बैठाएंगे, तो कांग्रेस क्या सोच रही है? वोटर्स कांग्रेस के साथ है, क्योंकि वोट चोरी का मुद्दा हो या फिर करप्शन का हो, काफ़ी सारे मुद्दे हैं इस नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में। काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ पिछले 5 सालों से मिली नहीं है, लोगों के पैसे का है वो दुर्वापर हुआ है, तो वोटर्स जानते हैं, तो वोटर्स जो है वो पक्का कांग्रेस को और महाविकास आघाड़ी को वोट करेंगे। किसी के जाने से कोई पार्टी ख़त्म नहीं होती है। आप देखो कि 2005 में बीजेपी का यहाँ पर एक ही कॉरपोरेटर था। समय बलवान होता है, समय बदलते रहता है, कांग्रेस का भी समय आएगा और हम लोग वापस कम बैक करेंगे, केंद्र में भी करेंगे, राज्य सरकार में भी करेंगे और लोकल बॉडीज़ में भी होगा। नवी मुंबई महानगर पालिका का किस मुद्दे पर चुनाव लेकर आप उतरेंगे? क्या मुद्दा लेकर लोगों में उतरेंगे आप? भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है, दुरुपयोग हुआ है लोगों के पैसे का, और जो सुविधाएं, काफ़ी सारी सुविधाएं जो हॉस्पिटल्स की अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए थी नहीं मिली। कोरोना में आपने देखा होगा काफ़ी सारा बुरा हाल हुआ, क्योंकि लोगों के पास मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिली। महानगर पालिका के जो ढांचा था वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा था। तो हम जो है लोकल जितने भी चुनाव है, आज देखिए हमारे पास काफ़ी सारा कम समय है, तो अभी कोई आंदोलन नहीं, कुछ नहीं। हमारे जो उम्मीदवार होंगे वो घर घर जाएंगे और ये जो है जो कमियां हैं वो लोगों को बताएंगे और उसी मुद्दे पे जो है हम लोगों से वोट बटोरेंगे और जो है भारी मतों से हम चुन के आएंगे। एक सर आखिरी सवाल, कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं और जो जनता है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे एक अध्यक्ष होने के नाते अभी नए चुने गए? हम अपील यही करना चाहते हैं कि आपको जहां कहीं भी कांग्रेस का हाथ का चुनाव दिखेगा वहां पर आप बटन दबाइए। महाविकास आघाड़ी के जो हमारे सहयोगी है उनका अगर आपको चिन्ह दिखेगा तो वहीं आप बटन दबाइए और महाविकास आघाड़ी को जो है, आपको अगर पारदर्शक और अच्छी लोकल बॉडी गवर्नेंस चाहिए तो आप महाविकास आघाड़ी को मतदान करिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपको अच्छा प्रशासन महानगर पालिका के रूप में दिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। जैसा कि आबा दलवी जी ने बताया है कि जिस तरह से चुनाव में धांधली हो रही है, जिस तरह से हो रही है, तो उसके मुद्दों को लेकर वो नवी मुंबई के चुनाव में उतरेंगे और अपना परचम कायम करेंगे।